हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएससी केमिस्ट्री जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में चेंज हुए हैं। बेसिकली मैं बात कर चुका हूँ बीएससी केमिस्ट्री फॉर द यूपी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें यूपी का यूनिफाइड सिलेबस बनाया है ना? बट आज की क्लास में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज का यूनिफाइड सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बीएससी सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम अब होगा जो कि कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ यूपी यूनिफाइड का भी मैंने एक डिटेल डेस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं यदि आप यूपी यूनिवर्सिटीज से हैं। अदरवाइज आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज से हैं, कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इस जो पैटर्न में चेंज हुआ है इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ उन प्यारे बच्चों को जो अभी क्लास 12 पास आउट करके आए हैं। तो उनको बता दूँ सेमेस्टर सिस्टम क्या है, अगर उनको नहीं पता तो बहुत सरल सा है बच्चों। जिस तरीके से हमारे पास स्कूल में हम जानते हैं हमारे पास एक फाइनल एग्ज़ाम होता था, बट उससे पहले हमारे पास एक हाफ ईयरली होता था, ठीक है? 6 माही जिसे हम परीक्षा कहते थे और फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षा होती थी जिसे हम फाइनल ईयर एग्ज़ामिनेशन भी कहते थे। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूँ, मान लीजिए आप कक्षा 12 में हाफ ईयरली में अगर हाफ ईयरली में मान लीजिए कम मार्क्स लाते हैं या फिर कम नंबर से उसको पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आप 12th क्लास में रहते हैं। बट सेमेस्टर सिस्टम में यहाँ पे थोड़ा-सा सिस्टम बदल जाता है। सेमेस्टर सिस्टम में भी सेम 6 मंथ और 6 मंथ में आपकी परीक्षाएँ ली जाती हैं, जिसमें 6 मंथ में जो एग्ज़ाम होता है उसको हम फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं। फिर अगले 6 मंथ में जो एग्ज़ाम होंगे उसको हम सेकंड सेमेस्टर कहते हैं और जब आप 2 सेमेस्टर पास करते हैं, तो आपका 1 साल पूरा होता है। कैसे होता है इस पे चर्चा करूँगा, ठीक है? चलिए, तो बीएससी सेमेस्टर वाइज़ आज जो कुमाऊँ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, इनके लिए मैं चर्चा करूँगा, जानेंगे पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें और बोलूँगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट से 6 सेमेस्टर सभी सेमेस्टर वाइज़ मैंने यहाँ पे चर्चा करी है, ठीक है? जैसे ये सेशन चल रहा है, या तो बच्चे सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या थर्ड में होंगे या फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। बट मैंने 6 सेमेस्टर का पूरा जो है ओवरव्यू दिया है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं नहीं करना चाहते, तो केवल आप फर्स्ट सेमेस्टर तक देखिएगा। फिर सेम मैं थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों से कहूँगा, सेम मैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों से कहूँगा। और फ्यूचर के लिए इस वीडियो को सेव भी ज़रूर कर लें। सेव इसलिए क्योंकि जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएँगे, फिर आप सिलेबस ढूँढेंगे, तो वो पूरा सिलेबस मैंने डिफाइन किया है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं सेमेस्टर वाइज़ सिस्टम में और क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहूँगा। हम आपके लिए एक पूरा बीएससी सेमेस्टर वाइज़ आपके लिए पूरा जो है सिलेबस बढ़िया से और मैं कहूँ पूरी वीडियो सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएँगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इसके बाद जितनी भी क्लास होंगी, वो लाइव और रिकॉर्डेड होंगी। क्लास नोट्स आपको प्रॉपर दिए जाएँगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं ना, उनका भी डिटेल सॉल्यूशन कराएँगे। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लाइव क्लास जॉइन करने के इच्छुक हैं, ऑब्वियस है, देखो लाइव क्लास का एक बेनिफिट, ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट भी हैं, देखो प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं, ये तो हर जगह ही चलता है, ऑनलाइन का भी है, ऑफलाइन का भी है। ऑनलाइन में एक बेनिफिट आपको यह देखने को मिलता है कि यदि किसी कारणवश आपकी एक दिन अगर लाइव क्लास रिकॉर्ड मिस हो जाती है, तो आप ऑब्वियस है, उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको लाइव क्लास में मिलता है। जब तक आपका सेमेस्टर पूरा नहीं होता, जब तक आपके पास उसकी रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे, दैट मीन्स आप मल्टीपल टाइम वीडियोज़ देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ओवर 5000 स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर चुके हैं बीएससी के लिए, ठीक है? और जो बैचेस हैं ये हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही होंगे। ऑब्वियस है, काफ़ी बच्चे हमारे उत्तराखंड बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको हिंदी में समझने में आसानी होती है। ऑब्वियस है, बच्चों हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही हमारे बैच रन करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला है। और हमारे जो बैचेस हैं रनिंग फिलहाल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी ये जो बैच है, ये भी हम रन करेंगे एज़ पर द डिमांड, ठीक है? और यदि आप हमारे से बीएससी में कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको आगे आने वाली विज्ञान से जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उसके लिए भी हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंट में लैब असिस्टेंट की, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ आई हैं और आप जानते हैं वो केवल क्लास 12 बेसिस पे हैं, ठीक है? तो क्लास 12 बेसिस पे साइंस की वैकेंसीज़ आई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में ही नहीं, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें इस तरह की कोई भी वैकेंसीज़ आती हैं, तो उसके अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। दैट मीन्स अगर आप एक बार जुड़ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है?
और क्लासरूम कोर्स यदि आपको लेना है तो उसकी फीस मात्र 599 है। समझिए एक मंथ की फीस नहीं है, ये पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की पूरे सेमेस्टर की फीस है। इतनी कम फीस में आपको पूरा जो सेमेस्टर है पूरा अच्छे से कराया जाएगा, चाहे आपका हिंदी मीडियम है, चाहे इंग्लिश मीडियम है। मान के चलिए 4 महीने की फीस है मात्र 599 रुपए, या मैं बोलूँ 150 रुपए प्रति माह। इतनी कम फीस में पूरा बीएससी का सिलेबस कराया जा रहा है। और एक और ऐड ऑन करके बता देता हूँ, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम अच्छे आंसर कैसे लिखें। वो आंसर राइटिंग सेशन भी उसमें आपको दिया जाएगा कि कैसे अच्छे आंसर्स लिखे जाएँ, ठीक है? फिर ये फीस 649 है, यदि आप शुरू के 50 बच्चे हैं, तो ये फीस आपको 599 देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप 50 के बाद एनरोल होते हैं, तो 649 आपकी फीस होगी, और यदि आप उसके बाद एनरोल होते हैं, तो फीस जो है वो 799 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली यहाँ पे बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ईयर वाइज़ ना टाइटल दिए हैं। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी कारणवश आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है? कुछ भी कारण हो सकता है, मान लीजिए आपकी आर्मी में जॉब लग गई, एनडीए में जॉब लग गई इन केस, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर यदि आप पास करके छोड़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर पहले होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, तो वो ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था। बट यदि इस बार किसी कारणवश अब जो नया एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यदि आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर करके पास होकर छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इन साइंस मतलब क्लास 12 पास आउट हो गए, उसके बाद एक सर्टिफिकेट, 1 साल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो एनईपी ने ये तो सबसे अच्छा बेनिफिट दिया है, और आई थिंक अब आप समझ भी रहे होंगे कि यदि आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपकी बीएससी हालाँकि अगर हमारी शिक्षा नीति सच में ही अच्छे से लागू की जाए, तो दैट मीन्स आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने 12th पास करके 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है। यदि आप 2 साल पास करते हैं, पहले ये होता था मैंने आपको बताया कि यदि आप तीनों साल पास नहीं करते, तो ऑब्वियस है आपका ग्रेजुएशन डिग्री नहीं माना जाएगा, 1 साल या 2 साल वैलिड नहीं माना जाएगा। बट यदि आप 2 साल पास आउट करके ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ते हैं, किसी भी कारणवश छूटता है, तो आपको डिप्लोमा इन साइंस मिल जाएगा। 2 साल का डिप्लोमा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1 साल का जनरली सर्टिफिकेट दिया जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाता है, तो आपको डिप्लोमा इन साइंस मिल जाएगा। और यदि आप तीनों ही साल अच्छे से पूरे करते हैं, पास हो जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको मिलेगा डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है? तो आप जो है स्नातक हो जाएँगे विज्ञान में। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। थोड़ा-सा मैं कहूँगा ये एजुकेशनल रिफॉर्म अच्छा रखा गया है, ताकि कोई बच्चा किसी कारणवश अगर ग्रेजुएशन की डिग्री बीच में छोड़ देता है, मैं इसी के लिए नहीं बता रहा, अगर आपने ये तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऐसे फिजिक्स में भी अगर आपने पास किया है, तो वहाँ भी सेम सर्टिफिकेट इन साइंस, डिप्लोमा इन साइंस, इस तरीके से ही आपको वहाँ पे अवार्ड्स दिए जाएँगे। ठीक है? तो थर्ड ईयर अगर आप पास आउट करते हैं, ऑब्वियस बात है तीनों साल पास करने को ही हम बैचलर ऑफ साइंस कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें डिग्री दी जाएगी। डिप्लोमा फिर से कह रहा हूँ 2 साल का है, जबकि आपकी डिग्री यहाँ पे 3 साल की। ठीक है? चलिए, तो सेमेस्टर वाइज़ देखते हैं बीएससी केमिस्ट्री को कुमाऊँ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए किस तरीके से बाँटा गया है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें हमें सर्टिफिकेट मिलेगा इन साइंस, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें 2 सेमेस्टर पार करने हैं। मैंने आपको बताया है सेमेस्टर सिस्टम है, सेम अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तरह 6 महीने में ये आपको सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है? अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियस है क्लास 12 पास आउट करके आए हैं विज्ञान विषय से, फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं, तो आपसे थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 टर्म्स में आपको कराया जाएगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल आई थिंक उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में भी अभी यही जो है परफॉर्मा निकाला गया है कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें थ्योरी 75 मार्क्स की होगी, 75 मार्क्स की होगी, और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का होगा। ठीक है? इस पे भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, बट उसके लिए पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को जो ग्रेजुएशन में आए हैं। ठीक है? तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 2 सेमेस्टर पार करने हैं, जिसमें थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। थ्योरी पोर्शन टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम पैटर्न पे भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है? सेमेस्टर वाइज़, हर सेमेस्टर वाइज़ पूरा डिटेल, जैसे ये थ्योरी है जिसमें हमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। तो जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? जिससे आपको ये बेनिफिट दे सकूँ। और जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि उनको भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल कराई जाएँगी ग्रेजुएशन के लिए। बट अगर आप क्लासरूम कोर्स जॉइन करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? प्लस गाइडेंस भी मिलेगा, आपकी क्लास के बाद आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएँगे, ठीक है? तो ये बेनिफिट मिलता है अगर आप क्लासरूम कोर्स जॉइन करते हैं, मात्र मैंने आपको बोला है लगभग 150 रुपए प्रति माह वो बनता है, और उसकी जो फीस है वो केवल मात्र 599 रुपीज़ है पूरे सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपको सब कुछ तैयार कराया जाएगा। मैंने बोला है प्रीवियस ईयर से लेकर हर चीज़, आंसर कैसे लिखना है,
कैसे समझना है, देखो समझना तो आपको यूट्यूब पे भी मिल ही जाएगा, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कैसे आंसर लिखना है, मेन चीज़ यही है, पढ़ के भी हम आंसर नहीं लिख पाते हैं अच्छा, ठीक है? तो उसपे भी मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा, दैट मीन्स मैं पूरी तैयारी करनी है 75 में से 75, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर है, थ्योरी देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, दैट मीन्स उस साल की जो थीम है, उस थीम का नाम है, जो किताब हमारी केमिस्ट्री की होगी या थीम जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है और प्रैक्टिकल जो होगा उसकी थीम है केमिकल एनालिसिस। सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री सेकंड या द्वितीय और सेम केमिकल एनालिटिक्स द्वितीय, ये जनरली करके हमारे पूरे सेमेस्टर की थीम्स हैं। देखते हैं क्या-क्या ये थीम्स हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सेमेस्टर नंबर 1 का। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने ये सिलेबस अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है? तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि पार्ट 1 जिसको रखा गया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, उसका जो थ्योरी पार्ट है मैं आपको बोल चुका हूँ 75 मार्क्स का। जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हालाँकि हमने क्लास 11th-12th में पढ़ा होता है, क्लास 11th में बेसिकली पढ़ा होता है, बट हम उससे थोड़ा और डीप में जाके इसको देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग सेम हमने क्लास 11th में पढ़ा होता है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा बहुत बेस हमने क्लास 11th में पढ़ा होता है, बट हाँ, इससे अधिक पढ़ना है क्योंकि हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला है 12वीं के बाद का, ठीक है? खैर, इसके बाद देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेट ऑफ मैटर 1, स्टेट ऑफ मैटर 2। तो अब हमें नहीं पता सर स्टेट ऑफ मैटर 1 में क्या है, स्टेट ऑफ मैटर 2 में क्या है? तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा भई जुड़े रहें, आपको अगला जो वीडियो मिलेगा इसी पे मिलेगा, पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा कि क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर 1 में और क्या है पढ़ना है हमें स्टेट्स ऑफ मैटर 2 में, ठीक है? अब जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, चाहे तो वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा आपको जानना है कि 6 सेमेस्टर तक क्या पढ़ने को मिलेगा, तो कंटिन्यू रहें, बाकी आगे देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा केमिकल प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल की जो थीम है, वो है केमिकल एनालिसिस 1, रासायनिक विश्लेषण 1, ठीक? तो इसमें हमें प्रैक्टिकल जो करना है, इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज में हमें एसिडिक रेडिकल इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल, ठीक है? तो अम्लीय जो रेडिकल होते हैं और जो उनसे रेडिकल इंटरफेरिंग करते हैं, उनका हमें एनालिसिस करना है, प्रैक्टिकल में जनरली ये देखने को मिलना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्सरसाइज में जो आपके टीचर, है ना? जो आपके लेक्चरर होंगे, वो आपको प्रोवाइड कराएँगे कि हाँ, ऑर्गेनिक एक्सरसाइज में जो भी अपनी तरफ से वो देना चाहें, फिजिकल एक्सरसाइज में जो भी अपनी तरफ से देना चाहें, ठीक है? ये उन पे डिपेंड करता है। आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, ऑब्वियस है सेकंड सेमेस्टर में अभी जनरली आप नहीं होंगे। जनवरी के बाद जो आप तैयारी करेंगे, वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, जिसकी थीम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री सेकंड, रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत पार्ट 2, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन पार्ट 2 पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है? बहुत बहुत सिंपल सा कांसेप्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस साल का प्रैक्टिकल केमिकल एनालिसिस है। इस साल क्या करना है, मेन चीज़ हमें करनी है इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज, जिसमें हमें एसिड बेस टाइट्रेशन करना है और टाइट्रेशन आपने ऑलरेडी की हुई है क्लास 11th और 12th में, ठीक है? चलिए, तो आते हैं बाकी, देखो अच्छे से आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास आउट कर लेते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर आप प्रमोट हो जाएँगे, ऑब्वियस है सेकंड साल में, ठीक है? पर काफ़ी बच्चों के मन में आएगा कि सर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम कम मार्क्स लाते हैं तो, हम पीछे रह जाते हैं तो, भाई आप पीछे ही रह जाएँगे, पास होना ज़रूरी है। इसीलिए आप हाँ, एक आध सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आती है तो वो ऑब्वियस बात है, आप अगले साल जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। ऑड है तो ऑड सेमेस्टर में अगले साल क्लियर करेंगे और इवन है तो इवन सेमेस्टर में आप क्लियर करेंगे, ठीक है? तो बट हाँ, अगर आप सभी में जो है पास होने वाली श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक? तो सेकंड ईयर की थीम है, जो आपको मिलेगा सेकंड ईयर पास आउट होने के बाद, वो मिलेगा डिप्लोमा इन साइंस, ठीक है? जिसमें आप थर्ड सेमेस्टर में आएँगे, तो थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री पार्ट 1 और उसमें प्रैक्टिकल करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 1। फोर्थ सेमेस्टर में आएँगे, तो आप पढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकंड ईयर में पहुँचे होंगे, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या थ्योरी का पोर्शन उन्हें इस बार पढ़ना है। उनको भी अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर पूरा जो सिलेबस एक बार डिफाइन कीजिए, तो मैं इसका पूरा सिलेबस भी आपको डिफाइन करके बताऊँगा, ठीक है? तो थ्योरी का जनरल केमिस्ट्री पार्ट 1, प्रैक्टिकल का एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 1 है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको बता चुका हूँ, जनरल केमिस्ट्री पार्ट 2 और एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोसीजर का पार्ट 2 है। चलिए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं, ये एक ओवरव्यू है सिलेबस का, बट चाहते हैं कि हम इसमें भी पढ़ें कि थर्मोडायनामिक्स 2 का सर मतलब क्या है? इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं? तो वो सब मैं आपको डिटेल में डिफाइन करूँगा। बाकी बैचेस जॉइन करने हैं, तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ बैच कैसे जॉइन करना है, तो जिन बच्चों को बैचेस जॉइन करने हैं, उनको टेलीग्राम का लिंक जो है गिवन है, ठीक है?
टेलीग्राम का लिंक उनको गिवन है, तो एक बार टेलीग्राम पे जाके बीएससी वाले ग्रुप में आप जॉइन हो जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आपको बैच जो है जॉइन करना है। हालाँकि जो क्लासेस हमारी रन होती हैं, वो टीचमेंट ऐप पे रन होती है। ठीक है? चलो थ्योरी देखते हैं। इसमें है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ठीक? इसके अलावा है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पार्ट 1, हैलाइड्स है, अल्कोहल एंड फिनोल्स है, थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का पार्ट 2 है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमारा प्रैक्टिकल है, उसमें हमें करना है इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस इंक्लूडिंग बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल हम कर चुके हैं, अब की इस बार बेसिक रेडिकल हमें करना है, ठीक? 4th सेमेस्टर में जल्दी से आते हैं। सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री, यहाँ पे अगर बात करूँ, ये है इसका पार्ट 2, ठीक है? ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 है, ठीक है? ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 उसको लिखेंगे। इसमें है थ्योरी में एसिड एंड बेस, केमिस्ट्री इन इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, ठीक? इसके बाद अगर प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल है एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 2, जिसमें हमें करना है इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज, जिसमें हमें करना है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है? जनरल टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन हमने कर ली है, अब की हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन एज़ प्रैक्टिकल हमें करना है। इसके बाद अगर हम बीएससी सेकंड ईयर पास आउट हो जाते हैं, दैट मीन्स हमें डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में हमें एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड ईयर में हमारा 5th और 6th सेमेस्टर आएगा, जिसमें हमें थ्योरी पोर्शन आप देख सकते हैं। 5th सेमेस्टर जो बच्चे इस साल सेकंड ईयर पास आउट करके थर्ड ईयर में आए हैं, उनको थोड़ी-सी समस्याएँ आने वाली हैं। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा समस्याएँ किस तरीके से देखने को मिल रही हैं, बट सिंपल सी बात बताऊँगा कि उनका जो सबसे मेन उनको प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी, वो प्रॉब्लम है बच्चों कि 5th सेमेस्टर में हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 किताबें पढ़ने को मिलेंगी, है ना? अब तक हम 1-1 किताबें पढ़ रहे थे, अब हमें 2 किताबें पढ़ने को मिलेंगी। प्लस 5th और 6th सेमेस्टर वाले बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये भी दिया जाएगा, ठीक है ना? ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दैट मीन्स इसमें आई थिंक कुछ मार्क्स रख देंगे, कितने नंबर ले आओ, तो इसमें जो है आपको पास मान लिया जाएगा, ठीक है? अब रिसर्च प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है कि आपके जो टीचर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, वो किस तरीके से जो है आपको रिसर्च प्रोडक्ट देते हैं, या फिर सिंपल सा कह देंगे कि भाई कुछ भी जो है किताब में से एक बढ़िया सा रिसर्च प्रोडक्ट छाप लाओ। देखो डिपेंड करता है कि भाई टीचर अगर उस लेवल पे हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको उस लेवल का ही रिसर्च प्रोडक्ट देंगे, है ना? कि अच्छा सा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करके लाइए, या कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आप जो है किसी भी फूड में अगर एडल्ट्रेशन हुआ है, तो उस फूड का एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट जो हुई है, वो मिलावट कैसी-कैसी हुई है, उसका एनालिसिस करके लाओ, है ना? ये सब आप ऑलरेडी केमिकल प्रैक्टिकल में भी आप सीख रहे हैं। ठीक? तो 5th सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दोनों पढ़ना है, और 6th सेमेस्टर में, अच्छा मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, ये बाय मिस्टेक जो है ये गलती से ये टाइप हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम भौतिक रसायन शास्त्र भी कहते हैं, और साथ में हमें पढ़नी होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है? एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, ठीक है? ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल दिख ही रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 3, और इसमें 6th सेमेस्टर में एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट 4। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 5th सेमेस्टर वाले बच्चों ध्यान रखना, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर या 5th सेमेस्टर की मैं अगर बात करूँ, तो ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट मैं कह सकता हूँ, है ना? यहाँ पे थोड़ा जो किताबें हैं वो 2 है, सिलेबस थोड़ा-सा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए 5th सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें क्या सिलेबस दिया गया है, देखते हैं। एक है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फिर है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड सम इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये हमारे टॉपिक हैं 5th सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 5th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या टॉपिक है, तो थ्योरी में हमें लिपिड एंड फैट, और मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही किताबें मिलाकर 75 मार्क्स की होंगी, है ना? ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल 75-75, नहीं, दोनों ही 75 मार्क्स की हैं। इसके अलावा रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डाइज एंड पेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये हमारे चैप्टर। 5th सेमेस्टर में अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, जिसमें हमें एनालिटिकल प्रोसीजर, विश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाएँ, ठीक है? या प्रक्रियाएँ, इन पे हमें जो है प्रैक्टिकल करना है, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिकल है, वो है लैबोरेटरी हैज़ार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस इन ऑर्गेनिक एक्सरसाइज़ेज़ सिंथेसिस, ठीक? इसके अलावा है ऑर्गेनिक एक्सरसाइज़ेज़ एंड फिजिकल एक्सरसाइज़, ये हमारे प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। चलिए, यदि आप प्रमोट होते हैं, 6th सेमेस्टर में पहुँचते हैं, ऑब्वियस बात है मेहनत करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मामूली बात है। फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम भौतिक रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं, थ्योरी पोर्शन देखते हैं।
सरफेस केमिस्ट्री, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 और रेडियो केमिस्ट्री, ये आपका थ्योरी पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं 6th सेमेस्टर में बात करूं, एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 किताबें हैं, तो दूसरी किताब आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें थ्योरी का पोर्शन जनरल बायोकेमिस्ट्री, डाटा एनालिटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ नैनो केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको थ्योरी में दूसरी किताब में पढ़ने को मिलेगा। प्रैक्टिकल पे जल्दी से आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स की, इसमें हमें पढ़ना है लैबोरेटरी हैजार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह करनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, या फिर इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज में हमें ग्रेविमेट्रिक मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संपूर्ण विश्लेषण कि किस तरीके से हमें जो है ग्रेजुएशन 3 साल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी से किस तरीके से फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर का डिप्लोमा और थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिल जाएगी। ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, ठीक है ना? ग्रेजुएशन बेसिस पे जैसा कि आपने देखा है लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, इसके लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है? तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि हाँ, ग्रेजुएशन के साथ-साथ और क्या-क्या तैयारी करनी है। तो एंड तक जुड़े रहें, मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब इसको करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। शेयर करते हैं तो मुझे भी मन की शांति मिलेगी कि हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चे अगर इनको वीडियो पसंद आ रही है तो ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहे हैं। और अगर ये बातें पसंद आती हैं तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करते हैं तो आई थिंक यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है, और मैं चाहता हूँ इस वक़्त मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे रिकमेंडेशन मिले ताकि मैं आपको प्रॉपर टाइम यूट्यूब पे भी दे पाऊँ। ठीक है? तो क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।